हाय फ्रेंड्स, मैं तनुजा। आपका स्वागत है किचन RJ14 में। आज मैं आपके साथ फ्रूट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और ये केक बनाना बहुत ही इजी है। ये केक की रेसिपी और केक की रेसिपी से बहुत ही अलग होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम फ्रूट्स को मीठा करने के लिए शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन में डाला है 500 ml वाटर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम शुगर। शुगर को मेल्ट होने तक ही हमें इसे पकाना है। शुगर मेल्ट होते ही हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ देंगे। जब तक शुगर सिरप ठंडा हो रहा है तब तक हम केक के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े बॉल में 200 ml क्रीम ली है। इसे हम बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड बीटर में इसे बीट करने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। मेरी क्रीम बनकर तैयार है। अब मैं बोल को उल्टा करके दिखाती हूँ। अगर इस तरह से क्रीम ना गिरे तो समझ जाइए क्रीम रेडी है। शुगर सिरप ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्रूट्स। मैं यहाँ पर शुगर सिरप में एप्पल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इस केक की रेसिपी में पपाया और मैंगो का भी यूज़ करूँगी, पर उसे हम शुगर सिरप में नहीं डालेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि एप्पल में शुगर सिरप एब्जॉर्ब हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारे एप्पल्स को स्टेन कर लेंगे। इस शुगर सिरप को हमें फेंकना नहीं है, इसका यूज़ हम केक में करेंगे। फ्रूट्स को अच्छी तरह से दबा दबा कर स्टेन करें, जिससे कि इसमें से सारी शुगर सिरप अच्छी तरह से अलग हो जाएगी। अब एप्पल्स को एक बाउल में निकालकर हमें साइड में रख लेना है। अब हम केक की ब्रेड की तैयारी करते हैं। ब्रेड बनाने के लिए मैंने एक किचन टॉप पर उल्टा करके थाल रखा है। आपके पास रोटेट टेबल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। थाल के ऊपर मैं रखूँगी पाव। ये रेगुलर पाव है जो कि पाव भाजी के लिए यूज़ होते हैं। अब पाव के ऊपर हमें 1/2 इंच तक कट लगाना है। चारों साइड्स पर इस तरह से कट लगा लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाव ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो इससे केक ज़्यादा अच्छा बनेगा। हमें इस तरह से काट के एक लेयर तैयार कर लेनी है। हमारी केक की एक लेयर बनकर तैयार है। अब मैं इसे एक ट्रे में शिफ्ट कर रही हूँ। केक का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसीलिए हमें ये इसी तरह से काटना है। अब हम केक की सेकंड लेयर बनाएंगे। केक की सेकंड लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पाव के टुकड़े कर लिए हैं और इनके बेस को मैं अलग अलग काट रही हूँ। बाद में हमें इन क्रीम की मदद से जोड़ लेंगे। इस तरह से सभी पाव के नीचे वाले हिस्से को काट लेना है।
और बाकी बचे हुए पाव को हमें साइड में रख लेना है। केक बनाने की हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम केक को असेंबल करते हैं। केक को असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक थाल को उल्टा करके रखा है। आप चाहें तो रोटेट टेबल या फिर थाली को भी उल्टा करके रख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। थाल के ऊपर सबसे पहले मैं केक की एक लेयर को रखूँगी और उसके ऊपर हम डालेंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप थोड़ा अच्छे से डालना है क्योंकि पाव फीके होते हैं और शुगर सिरप की मदद से हमें पाव को मीठा करना है। अब हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड करें केक के ऊपर। इस टाइम पर क्रीम को ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर आएगी। अब मैं यहाँ पर एक एप्पल की लेयर लगा रही हूँ। एप्पल की लेयर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर एक मैंगो की लेयर लगाऊंगी। आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से मुझे यही फ्रूट्स मिले, इसलिए मैं इन्हीं फ्रूट्स का यूज़ कर रही हूँ। अब एक लेयर पपाया की लगा रही हूँ। अब हमें इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम और लगानी है जिससे कि केक की सेकंड लेयर इजीली चिपक जाए। अब हमने पाव के जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसको इवनली इस बेस के ऊपर लगाना है। हमारा केक का बेस कंप्लीटली बनकर तैयार है। अब हमें सारे स्टेप वैसे ही रिपीट करने हैं। पहले शुगर सिरप लगाएंगे, फिर क्रीम लगाएंगे और फिर फ्रूट्स लगाएंगे। इस टाइम पर हमें केक को चारों तरफ से क्रीम से कवर कर लेना है। हमें केक को चारों साइड से क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इसे ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे तो ये दिखेगी भी नहीं। केक को क्रीम से कवर करके इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट बाद हमारी क्रीम सेट हो चुकी है। अब हम केक को गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए मैं केक की साइड्स पर एप्पल के छोटे छोटे पीसेस लगा रही हूँ। इससे केक दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। केक की चारों साइड्स पे हमें इसी तरह से एप्पल्स को लगा लेना है। अब बची हुई क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था। अब इससे मैं केक की बाउंड्री बनाऊंगी। कुछ इस तरह से शेप आएगा और इससे केक में बहुत ही फिनिशिंग नजर आएगी और केक दिखने में एकदम नीट दिखेगा। अब केक के बीच में मैं 2 लाइंस इसी तरह से बनाऊंगी। मैंने केक के 3 पार्ट कर लिए हैं। अब तीनों पार्ट्स में मैं तीनों फ्रूट्स को डाल दूंगी।
हमारा ब्यूटीफुल केक बनकर तैयार है। अब मैं आपको केक को कट करके दिखाती हूँ। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत इजी है और खाने में ये केक बहुत ही टेस्टी है। आप देख सकते हैं अंदर से भी हमारे केक का टेक्सचर कितना अच्छा आया है।